हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला विद हितेश कुमार। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं अपने टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर डेली शेयर करता हूं, आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यानी कि 24 अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, वाशकरो ऐप लॉन्च की गई है। अब वाशकरो ऐप किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है IIIT दिल्ली द्वारा, अर्थात इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा ये वाशकरो ऐप लॉन्च की गई है। और इस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो वर्तमान में कोरोना वायरस से हॉटस्पॉट जोन है उन सभी की पूरी जानकारी प्रदान करना या हॉटस्पॉट जोन की चेतावनी देना ही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अब ये IIIT दिल्ली द्वारा शुरू की गई है, लॉन्च की गई है, तो इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। IIIT इसका फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंतर्गत कार्य करती है और वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? तो इसके वर्तमान में डायरेक्टर है रंजन बोस। तो ये सारी जानकारी हमें इस पहले क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अपाथ मित्रा ऐप लॉन्च की गई है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। अब अपाथ मित्रा जो ऐप है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वर्तमान में जो कोरोना वायरस पूरे वैश्विक महामारी बन चुका है, इस कोरोना वायरस पर चिकित्सा सहायता और लोगों को परामर्श प्रदान करना ही इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। अब इस ऐप के साथ साथ में कर्नाटक सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी दिए हैं जिन पर कॉल करके परामर्श और चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकती है, यहाँ से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि वर्तमान में फेक न्यूज ज्यादा आ रही है, तो इसी को ध्यान रखते हुए अपाथ मित्रा कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। अब इसको कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है, तो कुछ बातें कर्नाटक सरकार के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक में जिले कितने हैं? 30। कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़। कर्नाटक राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। और अगर हम बात करें कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो BS येदुरप्पा वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सारी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। तो ये कब किसने जारी किया है? तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया है। ये एक वार्षिक सूचकांक है जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। अब इस वर्ष प्रेस स्वतंत्रता में सर्वाधिक प्रेस वालों को स्वतंत्रता कौन से देश ने दी है? तो सबसे ज्यादा या शीर्ष देश रहा है नॉर्वे, और सबसे नीचे ये 180 देशों का सूचकांक था। 180 देशों का आकलन किया गया था, जिसमें सर्वप्रथम रहा नॉर्वे और सबसे नीचे यानी कि 180वें स्थान पर रहा है दक्षिण कोरिया। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को 142वां स्थान दिया गया, जो पिछली बार गत वर्ष में 140वां स्थान था। अर्थात भारत इस बार सूचकांक में 2 स्थान नीचे गिरा है। और हमारे पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो चीन का 177वां स्थान है, पाकिस्तान का 145वां और बांग्लादेश का स्थान रहा है 151वां। तो ये हमारे कुछ पड़ोसी देशों की बारे में भी जानकारी मिलती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक नया उपग्रह नूर या लाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो अब ये नया उपग्रह नूर या लाइट है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये ईरान देश द्वारा लॉन्च किया गया है और ये ईरान देश का पहला सैन्य उपकरण है। ये सेना से संबंधित है, पहला सैन्य उपकरण, ईरान का पहला सैन्य उपकरण भी ये रहा है। अब इसे धरती की सतह से, पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर या 264 मील ऊपर इसे प्रक्षेपित किया गया है। और जैसा कि हमें पता है, उपग्रह को लॉन्च करने के लिए एक लॉन्च वाहन होता है, तो इसे भी क्रूज या मैसेंजर वाहक द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से थी, लेकिन ये ईरान ने इसको प्रक्षेपित किया है। तो ईरान के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की राजभाषा क्या है? फारसी। ईरान में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी।
और ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में है वो कौन है, तो परवेज दाऊदी। तो ये सारी बातें हमें ईरान के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इन्फोसिस का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इन्फोसिस का निदेशक किसे बनाया गया है, तो अब बनाया गया है उरी लेवाइन को। उरी लेवाइन अब इन्फोसिस के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। आगामी आने वाले 3 वर्षों के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है और ये इजराइल के सीरियल उद्यमी हैं। तो इजराइल के सीरियल उद्यमी उरी लेवाइन को आगामी 3 वर्षों के लिए इन्फोसिस का निदेशक नियुक्त कर दिया गया। अभी इन्फोसिस के निदेशक नियुक्त हुए तो कुछ बातें इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी, 7 जुलाई 1981 को। और इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका में। अगर हम बात करें वर्तमान में इन्फोसिस के चेयरमैन कौन है, तो नंदन नीलेकानी जो है वो वर्तमान में इसके चेयरमैन है। और सलिल पारेख वर्तमान में इन्फोसिस के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत है। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन, सर्व द सीनियर्स पहल के तहत हेल्पलाइन शुरू की गई है। तो सर्व द सीनियर्स पहल के तहत हेल्पलाइन जो शुरू किसके द्वारा की गई है, तो इसको शुरू किया गया है JKSLSA के द्वारा, अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य कानून सेवा प्राधिकरण के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। ये हेल्पलाइन शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है जो वरिष्ठ नागरिक है उनको लॉकडाउन के दौरान दवा सामग्री या खाद्य सामग्री आदि उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये इसने 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिन हेल्पलाइन नंबर्स पे बात करके आपको जरूरत जितनी भी होगी दवा की या खाद्य सामग्री की, तो वो यहां से आपको उपलब्ध करा देगा। उसके बाद बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने की घोषणा की गई है। तो इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक कौन लॉन्च करेगा, तो ये लॉन्च करने की जिम्मेदारी ली है TCS ने। TCS मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इससे क्या फायदा होगा, तो इसका मुख्य फायदा यही होगा कि जो वित्तीय सेवा में लोगों की प्रतिस्पर्धा या कंपनियों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों के अनुभव को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए डिजिटलाइजेशन भी बढ़ेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने शुरू किया है। अब ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने शुरू किया है, तो इसके बारे में भी कुछ बातें पढ़ते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। टाटा सन्स के अधीन ये कार्यरत है TCS। इसका मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में नटराजन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन है और राजेश इसके MD और CEO है। तो राजेश गोपीनाथन इसके वर्तमान में MD और CEO और नटराजन चंद्रशेखरन इसके चेयरमैन है। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन से मिलने के बाद हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। IMMA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो कौन बने हैं नए अध्यक्ष, तो वर्तमान में राकेश शर्मा को IMMA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले राकेश शर्मा की बात करें तो इससे पहले वे IIM के उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब उनको पदोन्नत करके IMMA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। अब IMMA की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान की राजदूत बनी है। देखिए BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने एक नया जागरूकता अभियान शुरू किया है जिसका नाम है IM बैडमिंटन। अब इसकी अभियान के राजदूत या ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु को इसका राजदूत बनाया गया। लेकिन PV सिंधु के साथ साथ अन्य देशों के जैसे मिशेल ली, झेंग सी वेई, वांग हा क्यूंग, जैक शेफर्ड आदि को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहे। और इसका PDF मैं YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप लोग मेरे
टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।